झारखंड की राजनीति में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। ऐसे में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार चुनने की चिंता भी काफी ज्यादा हो गई थी। तभी उम्मीदवार के तौर पर एक ऐसा नाम सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। वो नाम था यशस्विनी सहाय का, जिनका राजनीति से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कि किस तरह से, किस वजह से अचानक ये नाम राजनीति में आया। दरअसल यशस्विनी सहाय पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय की बेटी और टीवी आर्टिस्ट रेखा सहाय की बेटी हैं। उन्होंने मुंबई से लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद यूनाइटेड नेशन क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट टूरिन, इटली से लॉ में मास्टर डिग्री हासिल की है। उसके बाद से वह मुंबई में फैमिली कोर्ट और सेशन कोर्ट में बतौर अधिवक्ता अपनी सेवाएं दे रही थी। यशस्विनी कैलाश सत्यार्थी के फाउंडेशन से भी जुड़ी है। इसके अलावा वह झारखंड में बाल श्रम, यौन शोषण की रोकथाम पर पॉक्सो एक्ट पर भी काम कर रही है। इसके साथ साथ सितंबर 2017 में इंडिया टाइम्स ने कैलाश सत्यार्थी को उन 11 मानव अधिकार कार्यकर्ताओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया था जिनका जीवन मिशन दूसरों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है, और इसी एनजीओ से यशस्विनी सहाय जुड़ी हुई है और इसके लिए लगातार वो काम कर रही है। दरअसल यह एक ऐसी संस्था है जो कि बच्चों के अवैध व्यापार, बाल यौन शोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, धोना, आजीविका जैसे मुद्दों पर काम करते हैं। इसके साथ साथ आगे आपको बताते चले कि इस संस्थान ने एक मुहिम छेड़ी है जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो भारत के बच्चे काम कर रहे हैं उन्हें वापस लाने की। इनके संस्थान का मानना है कि जिस तरीके से लोगों में प्रवासी बनने की जिज्ञासा जग रही है उसे हमें कम नहीं बल्कि बंद करना है, क्योंकि ये हमारे भविष्य के लिए ठीक नहीं है। और ऐसे समाज कल्याण के लिए काम करते हुए इन्हें 2014 में बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष और सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको बताएं कि कैलाश सत्यार्थी पहले जन्मजात भारतीय नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं। इनके इस तरह के कार्यों से प्रभावित होकर यशस्विनी सहाय ने इनके साथ जुड़ने का फैसला लिया और विशेष रूप से झारखंड में बाल श्रम, यौन शोषण की रोकथाम और पॉक्सो एक्ट को सफल कार्यान्वयन के लिए कार्य कर रही है। हाल के दिनों में पीड़ित मानवता के सेवार्थ झारखंड में उनके कार्य को सराहा गया। यशस्विनी लगातार बच्चों के हक और अधिकार को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेती रही है और इस काम में उनके पिता सुबोधकांत सहाय और मां रेखा सहाय का भी पूर्ण सहयोग मिलता है। लेकिन अचानक से उन्हें एक अच्छे फाउंडेशन से जुड़े रहने के बाद भी राजनीति में आने के कारण कुछ खासा स्पष्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि राजनीतिक गलियारे में बहुत हलचल देखी जा रही है। इसके साथ साथ ही कहा जा रहा है कि इनको अपने परिवार की तरफ से भी जोर दिया गया और समझाया गया है, क्योंकि इनके पिता की राजनीतिक इतिहास से सब लोग वाकिफ है। सुबोधकांत सहाय खुद 3 बार रांची से सांसद चुने गए हैं। उन्होंने रांची से पहली बार जनता दल के टिकट पर वर्ष 1989 में जीत हासिल कर संसद पहुंचे थे। इसके बाद वर्ष 2004 और 2009 में कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए। रांची सीट से यशस्विनी सहाय ने 6 मई को नामांकन दाखिल किया था, जबकि बीजेपी के संजय सेठ ने 2 मई को अपना पर्चा दाखिल किया था। झारखंड में गठबंधन के तहत कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं, जिसमें रांची लोकसभा सीट महत्वपूर्ण है। यहाँ 25 मई को वोटिंग हुई है। अब तो चुनाव परिणाम के दिन यानी 4 जून को पता चलेगा कि रांची से कौन संसद पहुँचता है।